हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। जो आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं, उस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेंगे देखने को। तो सबसे पहले हम जो पैटर्न पढ़ेंगे उस पैटर्न का नाम है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ये ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब ये होता है कि वो ट्रायंगल के फॉर्म में होगा, ट्रायंगल बनाएगा। उस ट्रायंगुलर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स हुज डॉट पैटर्न कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स। मतलब वो डॉट के फॉर्म में होगा और उस डॉट को हम एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, अरेंज किया जा सकता है। उसी को हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर। जैसे ये दिए गए हैं 1, 3, 6, 10। जैसे मैं आपको पैटर्न बनाकर दिखा रहा हूँ, जैसे 1, 3 है तो यहाँ पे अगर हम डॉट 1 ले लिए और नीचे आप 3 ले लिए, इस तरीके से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, आपको एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्लियर। और इसी तरीके से अगर दूसरा हम लेते हैं, जैसे ये 1, 3 के लिए हो गया, और दूसरा जो ले रहे हैं जैसे यहाँ पे आप 6 के लिए लेंगे, जैसे इस तरह से ट्रायंगल के रूप में दिखाने हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाने हैं, तो ये आपका टोटल कितने हो गए, और एक यहाँ पे कर देते हैं तो टोटल आपके 6 हो जाते हैं, तो ये 6 हो गए। ठीक है। उसी तरीके से ये डॉट आप लेते हैं 10 के लिए, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इधर भी आप 4 कर दीजिए, 1, 2, ये 4 हो गए। फिर यहाँ पे आप 2 कर दीजिए और यहाँ पे एक 3 कर दिया जाए, तो टोटल ये भी ट्रायंगल के फॉर्म में हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं, काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हो गए। ठीक है। अब इस पैटर्न को, जो पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न को हम ये देखेंगे कैसे हम कंबाइन करें टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर के रूप में, दो नंबर के रूप में, जिसको हम स्क्वायर करने पर कोई ना कोई एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे 1 और 3 इन दोनों को जब ऐड करते हैं, 1 और 3 को जब ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएंगे, 1 + 3 करते हैं तो ये किसका स्क्वायर मिल जाएगा, 2 स्क्वायर मिल जाएगा। ये पैटर्न आपको दिख रहा है। दूसरा, आप 3 और 6 को जब ऐड करते हैं तो ये 9 आएगा, और जो आपको दिख रहा है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरीके से अगर हम 6 और 10 को ऐड करते हैं तो ये 16 आ जाएगा, जो आपका 4 स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से जो पैटर्न मिले, ये ट्रायंगल के फॉर्म में, आप ट्रायंगल दिखाना है, ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम देखें कि इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, दो नंबरों को जो डॉट के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, डॉट जैसे बनाए गए हैं ट्रायंगल के फॉर्म में, उसको हम आसानी से एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पैटर्न देखेंगे। इस पैटर्न में आपको ये बताया जाए कि नंबर्स बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, मतलब ये कि यदि दो नंबर हैं तो इसमें ध्यान देने हैं, जैसे ये आपको बता रहा हूँ, नंबर्स बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, इसमें है कि दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, दोनों के बीच के नंबर के, ये आपको जान, जैसे आपको 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कितना है, तो 1 आएगा, मतलब इक्वल टू 1 स्क्वायर। अगर 2 स्क्वायर है तो 4 है, 4 से आप लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर के बिटवीन आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम इसको
नेक्स्ट मतलब 3 स्क्वायर करते हैं तो 3 स्क्वायर आपको पता है कि ना, तो इसके पहले जो आलत 8 हो गया, 7 हो गया, 6, 5, ये आपके आ रहे हैं। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि कौन से नंबर आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं बिटवीन में। किसके किसके बिटवीन में? 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बिटवीन में। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कुछ रिजल्ट, अभी आपको मैं बताऊंगा आगे। और एक पैटर्न देख लेते हैं। 4 स्क्वायर करते हैं तो 4 स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, इसके पहले 15, ये आपका 14, 13, 12, फिर 11, 10, ठीक है। तो 10 तक हुए, तो इसमें आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक आप बस लेंगे 15 तक। तो इसमें ये जो 16 है इसका स्क्वायर बना हुआ है, तो 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बिटवीन में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जो नंबर है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर में, तो हम है 2, तो आप ये 2 और आप देख रहे हैं जो हुई नंबर है नेक्स्ट स्क्वायर एंड 3, इस देखो यह 4 और आप है 6 आ रहे हैं, तो 6 आ रहे हैं, तो को हम पैटर्न बना सकते हैं कि जो भी नंबर मतलब n स्क्वायर एंड n प्लस होल स्क्वायर, अगर ऐसा दिया हुआ है नंबर, तो बिटवीन अगर पूछा जा रहा है, बिटवीन आपको नंबर पूछे जाए, तो आप केवल 2n कर देंगे, मतलब जो ये फर्स्ट नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एंड 2 स्क्वायर के बिटवीन कर रहा है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 नंबर। देखिए 2 नंबर आए हुए हैं। आप 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इसके बिटवीन करना है, तो पता करना है, तो कितने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 आ जाएंगे। इसके और इसके बिटवीन बिटवीन कर 6 आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये 6 नंबर आए हो, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 आ जाएंगे। तो इस पैटर्न से आप कोई भी दो नंबर अगर दी हुई है, तो कंसेक्यूटिव में ये ध्यान रखना है कि दो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि आपको फाइंड करना है 3 4 दो कोई नंबर दिए गए हों, जैसे मान लीजिए आपको 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, इनके दोनों के बिटवीन कितने आपके कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 2 मतलब 18 हो जाएंगे। क्लियर? ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैटर्न से क्लियर हो रहे हैं? अब आगे नेक्स्ट आपको मैं पैटर्न जो बताने जा रहा हूँ, उस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे कि ये पैटर्न में किस तरह का दिया हो। ठीक है? इस पैटर्न में आने से समझ में आ जाएंगे। तो ये थर्ड आपका पैटर्न जो बता रहा हूँ, इसमें आपको एडिंग एडिंग ऑड नंबर्स, इसमें जो परफेक्ट नंबर हैं उनको एक ऑड नंबरों का ऐड करके दिखाया जाए। जैसे 1 है तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 1 प्लस 3 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 4 आएगा, जो किसका स्क्वायर है? 2 स्क्वायर है। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 आप लेते हैं तो आपको पता है कि ये 9 आएगा, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। फिर इसी तरह से 1 3 5 एंड 7, इसको प्लस करते हैं तो टोटल आता है 16, जो किसका? 4 का है। देख रहे हैं? तो ये पैटर्न ऐड किए किसके? ऑड नंबर, ये नंबरों को ऐड करने का है। तो नेक्स्ट इसे हम पता है कि जो दी हुई नंबर है उसे हम पता कर सके वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अभी एक एग्जांपल बता तो ध्यान से देखेंगे।
तो ये जो नेक्स्ट जो आपका पैटर्न है, स्क्वायर ऑफ नंबर विद डिजिट 5। यदि कोई ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 स्क्वायर। इस 25 स्क्वायर का आपको स्क्वायर पता है कि 625 आते हैं। तो ये जो पैटर्न मैं सब बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। ये जो आपका नंबर है 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब 2 और इसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, तो 2 इंटू 3 हो गया, इंटू 100 कर सकते हैं, अब प्लस 25। अब देखिए ये आपका 625 आएंगे। क्लियर। अब इसी तरह से हम 35 का अगर लेते हैं 35 स्क्वायर, अब देख सकते हैं कि ये जो नंबर है यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 आ रहे हैं। तो इसका आपका स्क्वायर जो होता है 1225 आते हैं। तो इसको भी हम, जैसे ये 3 हो गया और 3 से नेक्स्ट, 3 का नेक्स्ट क्या होगा, 4 होगा, 4 इंटू 100 कर लीजिए और इसमें भी आप 25 ऐड कर दीजिए। देखिए 3 इंटू 4 12 आ जाएंगे, 1200 हो जाएगा, 1225 आ जाएगा ये। तो यह पैटर्न जो दिख रहे हैं, अगर ऐसा नंबर है और जिसके यूनिट प्लेस पे 5 अगर आ रहे हो, तो आसानी से आप इसको, जब भी नंबर इस तरीके के दिए गए होंगे तो उसको वही कार्य करने हैं कि जैसे मान लीजिए ए और यहाँ पे 5, ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकती है, स्क्वायर में अगर दिए गए हों तो आप क्या करना है, 100 इंटू ए प्लस 1 और प्लस 25। इस पैटर्न के बेस पर आप किसी भी बड़ी से बड़ी नंबर, कोई भी दी हुई जिसके यूनिट प्लेस पे 5 दिए गए हों, आसानी से आप स्क्वायर पता कर सकते हैं। ठीक है। ए आप देख सकते हैं, ए यहाँ पे कुछ भी हो तो यहाँ पे वही रखने हैं और इसमें क्या करना है, एक अधिक लेना है। मतलब अगर जैसे यहाँ पे 2 लिया गया है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप क्या रखें, यहाँ भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो गया, इंटू 100 हो गया और प्लस 25। 3 है तो 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 4 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 100 प्लस 25। क्लियर। तो ऐसे आपको करते हैं। चलिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से समझेंगे। ये है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है। ये जो नेक्स्ट पैटर्न है या नेक्स्ट टॉपिक है उसको जानने हैं। ये 5 नंबर हो जाएगा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है क्या, मैं आपको पहले से जानते होंगे। पाइथागोरियन प्रॉपर्टी आपको पिछली क्लास में पढ़े होंगे 7th में। जैसे अगर कोई 2 नंबर या 3 नंबर ऐसे दिए गए हों, जैसे मान लीजिए आपको लिया गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आप 3 स्क्वायर किए तो 9 आया, 4 स्क्वायर किए 16 आया, ये 25 हो गया। अब ये पता है कि यह किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे जब नंबर दिए गए हों, और एक और ले लेते हैं, जैसे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आपको पता है कि 36, ये आपको पता है 64, इसको आप करते हैं 100 आते हैं, और ये आपको पता है कि 100 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर आपका जो पहला मिला 3, 4 एंड 5, इसको हम ट्रिपलेट्स कह सकते हैं। ये आपका 6, 8, 10, ये ट्रिपलेट्स नंबर है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है। तो ये पैटर्न जो दिख रहे हैं ये बने हुए हैं, कैसे होंगे इसको मैं समझा रहा हूँ। 3 नेचुरल नंबर्स, जैसे मान लीजिए कोई 3 नेचुरल नंबर्स दिए गए हों, 3 नेचुरल नंबर्स m
एन पी आर सेड टू फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एम एन पी इफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो भी हम कहेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें ये देखो कि जो दिए गए पैटर्न है उस पैटर्न में ये ध्यान रखना है कि इफ फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, m क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। और ये ध्यान रखेंगे कि 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि जो 2m है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। अब एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को समझेंगे इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक कुछ एग्जाम्पल हमने लिया, फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन नंबर इज 12। उसका एक नंबर क्या है? 12 है। अब ये नहीं पता कि कौन नंबर है। अब इसमें ना स्मॉलेस्ट कह रहा है ना ग्रेटेस्ट कह रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे और उसको आप सॉल्व करके देखेंगे। हम पहले एज्यूम करेंगे, फर्स्ट यहाँ सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट एज्यूम m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। पहला एज्यूम किए तो यहाँ पे जो पहला ये नंबर हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1 m स्क्वायर इक्वल टू 13। ये पता है कि यह 13 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? किसी का नहीं है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दिस वैल्यू विल बी नॉट ए नेचुरल नंबर। यह जो वैल्यू है वह नेचुरल नंबर, ऐसे कह सकते हैं कि दिस वैल्यू विल नॉट ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे। अब एज्यूम करेंगे। नाउ एज्यूम नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जो m स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू फाइंड किए जाएंगे। m स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 1 m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? m स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 11। तो ये भी क्या आ रहा है? ये भी वही चीज़ आ रहा है कि दिस वैल्यू विल नॉट ए नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब अगला जो दिया हुआ है एज्यूम करेंगे कौन सा? 2m इक्वल टू 16।
सॉरी 12, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, m इक्वल टू 6 आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह जो वैल्यू है यह एक नेचुरल नंबर आ रहा है। तो आप इसका टेबलेट बनाएंगे, टेबलेट यहाँ पे रख करके 2m, पहले क्या है 2m, तो 2 इंटू 6 मतलब 12 हो जाएगा। फिर 6 स्क्वायर माइनस 1 35 आ जाएगा, और 6 स्क्वायर प्लस 1 37 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये जो है पाइथागोरियन टेबलेट प्राप्त कर चुके हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, और जो समस्याएं होंगी वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।